श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद तीसरा अध्याय महिषी च्यवन और सुकन्या का चरित्र। राजा सरियाती का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा सरियाती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगी गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरियाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते हुए च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमकर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाम्बी दीमक की एकत्रित की हुई मिट्टी के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही है। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। इससे उनमें खून बह चला। उसी समय राजा सरियाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा सरियाती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे, तुम लोगों ने कहीं महिषी च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है। तब सुकन्या ने डरते डरते पिताजी से कहा, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरियाती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बामी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनके मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्वनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा, आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती है। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वेद शिरोमणि अश्वनी कुमार ने महिषी च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है। इसके बाद उनके कहा कि यह सिद्धों द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। अश्वनी कुमार ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होने। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साधी सुंदरी सुकन्या ने देखा, है तीनों एक ही आकृति के तथा समान सूर्य के समान तेज है। तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्वनी कुमारों की शरण ली। उसके पति व्रत से अश्वनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियाती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। सरियाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और अप्रसन्न होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? राजा सरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान से सुकन्या ने कहा, पिताजी, यही आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महिषी च्यवन ही है। इसके बाद उसने पिता से महिषी च्यवन के यौवन और सौंदर्य की सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर राजा सरियाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगाया। महिषी च्यवन ने वीर सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी
अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने चिढ़कर सरियाती को मारने के लिए व्रज उठाया। महिषी च्यवन ने व्रज के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमार को सोम का भाग देना स्वीकार किया। उन लोगों ने वेद होने के कारण अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित सरियाती के 3 पुत्र थे, उत्तानबही, आनर्त और भूरिश्रयण। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे कुकुंदी। कुकुंदी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसकर उन्हें उत्तर दिया, महाराज, तुम अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे तो सब काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र नातियों की बात ही क्या, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा ककुंदी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी और जहाँ तहाँ यो ही निवास कर रहे थे। राजा कुकुंदी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए। इति श्रीमद्भागवत पुराण परमहंसाय संहिताय 9वां स्कंद तृतीयो अध्याय। जय हो। श्रीमद्